अज़ीज़ तलबा, बाइबल क्लास में खुश आमदीद। खुदावंद यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो। आज हम गलतियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल के ख़त का मुताला जो है वो करेंगे। एपिस्टल टू द जैलेटिन। पौलुस रसूल ने ये ख़त 68 ईस्वी में रोमी सल्तनत के सूबा गलतिया की कलीसिया और उसके किस्सों, अंताकिया कस्बों, अंताकिया, अकनीम, लुस्त्रा और दरबे की कलीसियाओं को लिखा, जो कि उसने अपने पहले मिशनरी सफ़र के दौरान कायम की थी। इस ख़त का चंद एक और बातें हम देखेंगे इस ख़त की। नादान गलतियों को मज़ीद बरगश्तगी से बचाना, झूठे उस्तादों की गलत तालीम से आगाह करना, नजात शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि मसीह पर ईमान लाने से और फजल से मिलती है। जिस्म का खतना कराने से मसीह से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अज़ीज़ तलबा, आज हम गलतियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का मुताला करेंगे। इस ख़त का मुसन्निफ़ भी पौलुस रसूल है। इस ख़त को लिखने वाला पौलुस रसूल है। पौलुस रसूल ने ये ख़त 68 ईस्वी में लिखा, दूसरे मिशनरी सफ़र के दौरान। गलतियों के नाम ख़त में 8 नुमायाँ अकायद या तालीमात के तल्लुक़ से हम देखेंगे। नंबर 1, मसीही फ़ज़ल से महरूम और मसीह से खारिज हो सकते हैं। मसीही फ़ज़ल से महरूम और मसीह से खारिज हो सकते हैं। मसीही फ़ज़ल से महरूम और मसीह से खारिज हो सकते हैं। हवाला जात को लिखेंगे। गलतियों 1, पहला बाब, उसकी 6ठी और 8वीं आयत। फिर गलतियों 2 बाब 21 आयत। गलतियों 3 बाब 1 ता 5 आयत। गलतियों 4 बाब 8 ता 11 आयत। गलतियों 5 बाब और उसकी 41 4 आयत।
फिर गलतियों 6 बाब 1 ता 8 आए। अभी हम इन हवालाजात को बाइबल की रोशनी में पढ़ेंगे। मसीही फ़ज़ल से महरूम और मसीह से खारिज हो सकते हैं। जिन तलबा के पास किताब मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकालें। गलतियों 1 बाब 6 और 8 आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। पौलुस की तरफ से, जो ना इंसानों की जानब से न इंसान के सबब से बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जलाया रसूल है, और सब भाइयों की तरफ से जो मेरे साथ हैं गलतिया की कलीसियाओं को खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फ़ज़ल और इत्मीनान हासिल होता रहे। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्ज़ी के मुवाफ़िक हमें इस मौजूदा ख़राब जहान से खलासी बख्शे। उसकी तमजीद अब्दुल-आबाद होती रहे। आमीन। मैं तौज्जुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फ़ज़ल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे, मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज़ ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई भी फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाऊन हो। अभी हम दूसरा हवाला को पढ़ेंगे, गलतियों 2 और इसकी 21 आयत। मेरे साथ निकालें गलतियों 2 बाब 21वीं आयत। मैं खुदा के फ़ज़ल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अबस होता। पौलुस रसूल यहाँ कहता, अगर रास्तबाजी शरीयत से मिलनी होती तो मसीह का मरना अबस होता। जिसका मतलब ये है रास्तबाजी अब यीशु मसीह ही के वसीला से मिलेगी। एक और हवाला हम देखेंगे, रोमियो 3 बाब 1 आयत से 5वीं आयत तक। ऐ नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसून कर लिया? तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से? क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी तकालीफ़ें बेफ़ायदा उठाईं? मगर शायद बेफ़ायदा नहीं। बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौजज़े ज़ाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? चुनाचे अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। 4 बाब 8 से 11 को भी देखेंगे। लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ़ होकर तुम
उन मबूदों की ग़ुलामी में थे जो अपनी ज़ात से खुदा नहीं। मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन ज़ईफ़ और नकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रजू होते हो जिनकी दोबारा ग़ुलामी करना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और मुकर्रा वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफ़ायदा जाए। गलतियों 5 बाब 4 आयत को देखेंगे। तुम जो शरीयत के वसीला से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम। 19वीं आयत को भी देखेंगे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शाहपरस्ती, बुतप्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद इनकी बाबत तुम्हें पहले ही कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। इसी के साथ 26वीं आयत को भी देखेंगे। हम बेजा फ़ख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। छठा बाब और उसकी 1 और 8 आयत को भी देखेंगे। भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिलम मजाजी से बहाल करो, और अपना भी ख्याल रख कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इसी सूरत में उसे अपनी ही बाबत फ़ख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीज़ों में शरीक करे। फ़रेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म से के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। अज़ीज़ तुलबा, हमारा ये लेसन नंबर 1 यहीं पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। मज़ीद नए लेसन नए वीडियो के साथ, लेसन नंबर 2 के साथ, जिसमें हम गलतियों के ख़त के मज़ीद बातें सीखेंगे, नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अगर आपका कोई सवाल है या हमसे मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप लिंक पर हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बाप और बेटा और रूपा के नाम से।